दो तरह के लोग होते हैं दुनिया में, एक समझने वाले, सोचने वाले, और एक जज करने वाले। सो ये वाला कोटेशन मुझे बहुत हिट करता है जब भी मैं इस कोटेशन को पढ़ता हूँ तो। अनफॉर्चुनेटली नो वन नोटिसेज योर टीयर्स, नो वन नोटिसेज योर सैडनेस, नो वन नोटिसेज योर पेन, बट एवरी वन नोटिसेज योर मिस्टेक्स। तो तुम्हारे दुख दर्द तो कोई नहीं समझेगा इस दुनिया में, लेकिन तुम्हारे मिस्टेक्स लोग हमेशा तुमको दिखाएंगे, बताएंगे। और ये भी एक मिस्टेक ही है जो तुम सोच रहे हो कि कोई मेरी बातें सुन क्यों नहीं रहा है। मैं कोशिश तो करता हूँ कि तुम में से कई सारे स्टूडेंट्स को सुनने की कोशिश करूँ, बट मुझे भी ऑब्वियसली एक बैरियर सेट करना पड़ता है। अदरवाइज़ वैसे भी पता है आपको, यूट्यूब पर लोग आपको बहुत हल्के में लेते हैं। ऑलमोस्ट हर दिन ही कोई ना कोई ऐसे मैसेज होते हैं जो मेंटली हरास करने वाले होते हैं, जो मेरे अपने टीम मेंबर्स पढ़ रहे होते हैं। कई बार सेक्सुअल हरासमेंट भी बहुत बार फेस करना पड़ा है। और इसे तुम समझ सकते हो कि यूट्यूब पर टीचर्स आना क्यों नहीं चाहते हैं। और जितने भी टीचर्स और जितने भी प्लेटफॉर्म पे तुम देखते हो, सब ने ऑलमोस्ट ऐसे ही फेस किया है। मैं माइंड भी ज़्यादा फेस करता हूँ थोड़ा, इसलिए क्योंकि मैं स्टूडेंट से और ज़्यादा कनेक्ट हो रहा होता हूँ, भाई और दोस्त के जैसा। बट मैं तुमको यही बताना चाहता हूँ कि तुम अगर इस छोटी उम्र से अगर ये चीज़ सीख जाओ ना, समझ जाओ कि पेन नहीं समझते लोग, तुम्हारी मिस्टेक समझते हैं, तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। दिस इज़ समथिंग के ह्यूमन नेचर। हमें एक दूसरे को एडुकेट करना है, एक दूसरे को समझाना है। जैसे मैं अभी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वैसे तुम्हें भी कोशिश करनी है समझाने की, अपने से जूनियर्स को और बाद वालों को, कि इसे तुम जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे उतना ज़्यादा तुम शांत रह पाओगे। मैं हमेशा चाहता हूँ कि हाँ तुम मेरे पास आओ और वेंट आउट करो, और जो भी दिल में चल रहा है वो करो, और वो करते भी है। तुम में से ढेरों लोग जो कंसिस्टेंट है वो कर रहे होते हैं, और मैं देख भी लेता हूँ मैसेजेस उनको, भले उनको रिप्लाई कर पाऊँ या ना कर पाऊँ। बट मैं चाहता हूँ कि आज तुम इस बात को समझो, समझे। Sometimes you must have to realize that no one will ever fully understand your story or the pain you go through. The only person who understands is you. ये सब वो लाइन्स है जो कि मैंने अपनी डायरी में नोट किए हुए हैं। और मैं जो जर्नलिंग करता हूँ उसमें मैं जर्नलिंग के कुछ पार्ट जो इंस्टाग्राम पे डालने की कोशिश भी करता हूँ, बताने के लिए, समझाने के लिए। बट वो कर नहीं पाता मैं कंसिस्टेंटली। इंस्टाग्राम काइंड ऑफ ऐसा फील होता है जैसा कि एजुकेशन की जगह नहीं है, तो बड़ा बैरियर होता है मेरे नज़र में। बट ये सारी लाइंस मैं खुद भी जब भी लिखता हूँ और दूसरों से सुनता हूँ उसको, और अपने हिसाब से लिखने की कोशिश करता हूँ, कितना ज़्यादा ये चीज़ें रियलाइज़ करवाती हैं। पीपल से दे अंडरस्टैंड योर पेन, द ट्रूथ इज़ दैट दे कैन ओनली शेयर द पेन बट नेवर अंडरस्टैंड इट। एक दूसरे का पेन शेयर कर सकते हैं, बट अगर हम ये सोचते हैं कि कोई पेन को समझ जाएगा, तो शायद कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशन है जो कि हमने लोगों से लगा लिया। इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगाने से हमें खुद ही हर्ट होता है। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना लगाओ लोगों से। तुम में से कुछ लोग जो है मुझसे भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा करके बैठे रहते हैं कि सर मेरे हर मैसेज का जवाब दे देंगे। कुछ लोग एक बार मैसेज करते हैं और चाहते हैं कि मैं उनको रिप्लाई कर दूं। मैंने बार बार समझाया है कि मेरे मैसेजेस का रिप्लाई अर्न करो ना, कंसिस्टेंट रहो। साल में 1-2 बार मैसेज, और पहली बार तुम्हें अगर टेलीग्राम आईडी पता चली और तुम मैसेज करते हो और हाय बाय शाय का स्टिकर भेजते हो, तो वो बता रहा है ना कि तुम या तो जान ही नहीं पाए, समझ ही नहीं पाए, तुमको मेरे बारे में पता ही नहीं है, या तो तुम यूट्यूब का कोई भी टीचर समझ रहे हो, या फिर तुमको पता ही नहीं है कि प्रिंसिपल्स क्या है मेरे, या तो तुम बहुत भोले और बहुत प्यारे हो जो तुम एक्सपेक्टेशन इतनी हाई लगा रहे हो, और जैसे मैं मुझसे लगा रहे हो वैसे दुनिया में हर इंसान से लगाते हो। गलत है ये सब। मुझसे तो अगर तुम टेलीग्राम पर रिप्लाई चाहते हो तो देखो तुम्हें कंसिस्टेंट होना पड़ता है, और तुम्हें एक्शन ले करके दिखाना होता है, विक्टिमाइज़ करके नहीं। मोस्टली 99% से ज़्यादा स्टूडेंट विक्टिमाइज़ कर रहे होते हैं कि सर गिव मी अ चांस, आई विल प्रूव। चांस देना क्या होता है? चांस लेना होता है। इतने सारी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं यूट्यूब पर, वेदांतु जेई पर, बीस्ट केमिस्ट पर, बीइंग ITN पर। आप एक्टिविटीज़ में जाओ, दिख जाओगे अपने आप, क्योंकि आप उन 0.01% लोगों में आ जाते हो जो कि एक्शन लेते हैं। समझो इसे। तो आपके एक्शन लेने से आप ऐसे ही ना अलग हो जाते हो बाकियों से और दिखने लगते हो। और ये जो नहीं समझने वाली बात है ना, एक्चुअली जब अभी जो टाइम होता है ये जेई की प्रिपरेशन वाला, मेरी नज़र में इसलिए बहुत ज़्यादा डार्क टाइम होता है, बिकॉज
इस टाइम पर इमोशनल रेगुलेशन ज़रा सा भी नहीं आता। इस टाइम पर हमारे इमोशंस ऐसा डोमिनेट कर रहे होते हैं कि हर चीज़ इमोशनली ही सोचते हैं। और मेरी नज़र में यहाँ पर स्कूल एजुकेशन बहुत बड़ा फेलियर है, बिकॉज हमें वो सिखा ही नहीं पाता। जब हम सच में टीन एज वाले इस पार्ट में होते हैं जहाँ पर इमोशंस पीक पर होते हैं, हमारी सारी सोच इमोशन से ही निकल रही होती है, इस टाइम पर ही तुम देखते हो कि तुम्हें कोई समझ नहीं रहा है, कोई सुन नहीं रहा है। मैं बस उसी रोल को प्ले करने की कोशिश करता हूँ, उसी वॉइड को फिल करने की कोशिश करता हूँ। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं। जैसे एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, हम ये फील करते हैं कि कई बार क्या हम में से बहुत सारे लोगों के साथ होता है। तुमने आउटलायर वाला वो देखा होगा जो 1-2 दिन पहले जो पोस्ट किया था मैंने इसी चैनल पर, आउटलायर्स कॉमन रूम। उसमें यही सब डिस्कशंस थे कि मम्मी पापा नहीं समझ रहे और इस तरह के मैसेजेस भरे पड़े रहते हैं। और ये सबके साथ होता है, बहुत अच्छी से अच्छी पढ़ाई करने वालों के साथ होता है। और अगर आप नहीं पढ़ाई करते हैं तो मम्मी पापा वैसे ही आपको पता है कि आपको हल्के में लेते हैं। कोई भी हल्के में लेगा ऑब्वियसली, अगर तुम अपना काम डेडिकेटेडली नहीं करोगे तो ऐसा नहीं कि सिर्फ तुम्हारे साथ होता है कि भाई बहन नहीं समझ रहे, मम्मी पापा नहीं समझ रहे हैं। हम सबके साथ होता है। हम सबके साथ ये होता है कि घर वाले भी नहीं समझ रहे होते हैं हमें। इनमें उनकी भी कोई गलती नहीं है, उन्हें हमें माफ़ करना चाहिए, क्योंकि उनकी भी कोई ट्रेनिंग नहीं हुई ना कि बच्चों के इमोशंस को समझो। मैं तभी तो बोल रहा हूँ कि एजुकेशन सिस्टम ही फेलियर है इस मामले में, कि वो बेसिक जो ज़रूरतें हैं उसके लिए ही हमें तैयार नहीं करते हैं। हमें तैयार किया जा रहा है IIT JEE के लिए, हमें तैयार किया जा रहा है JEE मेन एडवांस के लिए, लेकिन जो एजुकेशन का पार्ट होना चाहिए कि कैसे हम इमोशनल रेगुलेशन पर काम करें, वो होता ही नहीं है। मैं स्पेशली इमोशनल रेगुलेशन पर कभी और बात करूंगा, बट मेरी ये बातें बहुत ज़रूरी मुझको इसलिए लगती हैं क्योंकि तुम मानते हो ना कि JEE की प्रिपरेशन फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ है। नहीं, झूठ है। JEE की प्रिपरेशन ये है, इनका सिंक है। इनका सिंक तभी बनता है जब आसपास में लोग होते हैं जो सपोर्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि ये पूरा मेंटल गेम है। और आप जब ये देखते हो कि लोग आपको समझ नहीं रहे हैं, जब आप ये देखते हो कि आप ऐसी सिचुएशन में हो कि आपका गिव अप मारने का मन है, लेकिन कोई कंधे पे हाथ नहीं रख रहा है, आपको कोई बोल नहीं पा रहा है, आपके परसेंटाइल लो आ गए। आप ऐसे कई सारे लोग हैं, पता आउटलायर प्रोग्राम में 99.9 प्लस वाले भी हैं और लोवेस्ट से लोवेस्ट परसेंटाइल पर भी हैं लोग, लेकिन सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने कोशिश दिखाई है। वो कितना सर्वाइव करेंगे पता नहीं है, लेकिन कोशिश तो दिखाई है। एंड आई रेस्पेक्ट दैट। एंड यू आर आउटलायर इफ़ यू आर ट्राइंग हार्ड फ्रॉम योर साइड। तो ये हमेशा समझो कि तुम्हारे करीब से करीब हो सकता है जिनको तुम बहुत ज़्यादा प्यार करते हो घर परिवार में ना, मम्मी हो, पापा हो, कोई भी भाई बहन हो, दोस्त हो, जानने वाले हो, स्कूल के दोस्त हो, रिलेटिव्स हो, कोई भी हो, तुम बहुत प्यार भी जिनको भी करते हो ना, जिससे तुम बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन में भी हो सकता है वो भी तुम्हारी मिस्टेक्स पे ज़्यादा ध्यान दें और तुम्हें समझे कम। तो ये दुनिया का सबसे टफ काम है, अंडरस्टैंड करना दूसरों को। 2 तरह के लोग होते हैं दुनिया में, एक समझने वाले, सोचने वाले, और एक जज करने वाले। तो मेजॉरिटी जनता तुमको क्या दिखाई देती है सोशल मीडिया पे? जज करने वाली ना, यही दुनिया है। तो दैट इज़ वाई तुम भी दूसरों को जज करते हो बहुत आसानी से, लेकिन जब तुमको जज किया जाता है तो तुम्हें बुरा लगता है। तो तुम्हें ये बात समझनी पड़ेगी कि दिस इज़ नेचुरल कि लोग तुमको नहीं समझेंगे। देयर इज़ ओनली वन पर्सन हु इज़ गोइंग टू अंडरस्टैंड यू, दैट इज़ यू। देयर इज़ ओनली वन पर्सन हु इज़ एक्चुअली गोइंग टू बी ऑलवेज विथ यू, एंड दैट इज़ यू। तुम कई बार मुझको भी क्रेडिट देते हो, अपने भाई बहनों को, दोस्तों को, मम्मी पापा को क्रेडिट देते हो, बट रियलिटी है कि नहीं है ना, 100% तो नहीं है ना वो। कुछ केसेस में ज़्यादा होते हैं, कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि मम्मी पापा अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होते हैं, दोस्तों के जैसे होते हैं। कुछ केसेस में चीज़ें बैरियर्स ज़्यादा होती हैं, ऑर्थोडॉक्सी नेचर ज़्यादा होते हैं। इट्स ओके। आप किसी भी चीज़ के लिए आप उनसे नफ़रत मत करिए जो लोग आपको समझते नहीं हैं, क्योंकि वो इतने समझदार नहीं हैं कि वो आपको समझ पाए, है ना। ये ट्रूथ है, ये सच्चाई है। तो मैसेज मेरा यही है कि अपनी JEE की प्रिपरेशन में तुम्हें इस चीज़ को नेचुरल मानना पड़ेगा कि लोग नहीं समझेंगे तुमको। लेकिन अगर तुम इस बात को लेकर के दिल पे बैठे हो कि लोग नहीं समझ रहे तुमको, तुम्हारे परसेंटाइल इसलिए लो आ गए क्योंकि ऐसा हो गया, लेकिन लोग नहीं समझ रहे, हाँ तो नहीं समझेंगे। लोग सिर्फ और सिर्फ फाइनल रिजल्ट देखते हैं। तुम उसैन बोल्ट को जानते हो, तुम सचिन तेंदुलकर को जानते हो, तुम एलन मस्क को जानते हो, लेकिन तुम उनकी सफलता को जानते हो। ये सच्चाई है। तुमने उनको घिसते हुए नहीं देखा, तुमने उनके दर्द को नहीं देखा, तुमने तब नहीं देखा जब वो गैराज में सोते थे,
तुमने तब नहीं देखा जब उनके पॉकेट में पैसे नहीं थे, तुमने तब नहीं देखा जब वो सारी बेइज्जती झेल रहे थे। तुमने क्या देखा? उनकी सक्सेस देखी और उनके फ़ैन बन गए। दैट इज़ व्हाई मैं समझाता हूँ कि प्रोसेस सब कुछ है, जर्नी सब कुछ है। रिजल्ट तो एक दिन का गेम हो सकता है, एक दिन तुम्हारी लकड़ी लग गई और चीज़ें तुम्हारे फेवर में घूम गई, वो हो सकता है कि कुछ दिन बाद होता, कुछ दिन पहले हो जाता, बट जो तुम जिस जर्नी पे तुम कंटिन्यू कर रहे हो उस पर कंटिन्यू करने की वजह से वो दिन आया। गिव अप करने की वजह से नहीं आता है। तो लाउड एंड क्लियर मैसेज ये है, तुम ही हो जो शुरू से आखिर तक तुम्हारी ज़िंदगी में खुद को उठाता है जब जब तुम गिरते हो, और तुम इसीलिए चैम्पियन हो, तुम इसीलिए खुद से खुद का चैम्पियन हो। तुम्हें कोई एक्सटर्नल वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है कि हाँ तुम इतने अच्छे हो, कि तुम इतने बुरे हो। पूरे यूट्यूब पर ये चीज़ तुम देखते रहोगे, पूरे सोशल मीडिया पे देखते रहोगे लोगों को जज करते हुए, बट तुम खुद को पहले जज करना बंद करो। तुम खुद ही को जज करना बंद नहीं करते हो। खुद को जज करना बंद करो, खुद को समझना शुरू करो, खुद को समझाओ, खुद को बताओ कि इट्स ओके, आई एम बीइंग मिसअंडरस्टूड, आई एम नॉट बीइंग अंडरस्टूड, इट्स ओके। यही दुनिया है। मुझे ऐसा नहीं बनना जैसे लोग हैं। जो लोग मुझ पे विश्वास करेंगे, जो लोग मुझसे प्यार करेंगे, मैं उनको समझूंगा समय के साथ। और मेरी नज़र में जेईई की प्रिपरेशन का एक्चुअली सेंस तभी बनता है जब तुम इस तरह के इंसान बनते हो। खैर, मैं इस मैसेज के साथ एंड करता हूँ कि यस, दैट इज़ द ट्रूथ के नो वन विल अंडरस्टैंड यू, बट यार तुम अकेले काफ़ी हो। यकीन मानो, तुम अकेले काफ़ी हो। तुम खुद से खुद को हमेशा उठा सकते हो, खुद से खुद को चला सकते हो, और तुम जब तक सीख रहे हो अपनी गलतियों से, तुम विजेता हो। ऑल द बेस्ट। लव यू 3 बिलियन मोल्स।